दोस्तों, आज गरम मसाले पाउडर की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप इसे बिना स्किप किए देखेंगे तो फिर देखते ही इसे घर पर बनाना चाहेंगे, फिर मार्केट से महंगे और मिलावटी गरम मसाले पाउडर लाना नहीं चाहेंगे। तो आप बिना स्किप किए इस रेसिपी को देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, द स्वाद किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पर हरी इलायची है, छोटी इलायची देख सकते हैं। जो बिगिनर्स हो उनके लिए हम सामने से दिखा देते हैं ताकि पहली बार में वो परफेक्ट बनाएं। तो देखिए, ये लौंग है और हरी इलायची लौंग दोनों बराबर लिए हैं। और इसके बाद सौंफ है। तो अगर आप ठंड में बना रहे हो तो सौंफ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी में बना रहे हैं तो सौंफ ज़रूर डालें। गरम मसाले को बैलेंस करने के लिए और अच्छे से फ्लेवर के लिए सौंफ डाला जाता है, तो सौंफ ज़रूर डालें। और ये है काली मिर्च। काली मिर्च गरम मसाले के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर डालना है। और लौंग और काली मिर्च बराबर लिए हैं और हरी इलायची भी बराबर है। और है यहाँ पर जाफ़र, जो कि एक छोटा सा टुकड़ा एक छोटे जाफ़र का आधा टुकड़ा लिए हैं, छोटे सा, बहुत ही कम डालना है। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, ज़रूर डालें। देखिए, इतना हम टुकड़े करके आपको सामने से दिखा दिए। अब ये है बड़ी इलायची, काली इलायची भी इसे कहते हैं। हम सामने से दिखा रहे हैं, देख ही सकते हैं। और इलायची के मुंह को हम ऐसे खोल के रखे हैं, इसलिए कि ये आसान होगा बंद में। इसे खोल करके चेक भी कर लिए हैं और इसे आसान भी होगा। बहुत हार्ड होते हैं तो इसका मुंह को ज़रूर खोल के चेक करना है। और इस सीज़न में इस कीड़े होने के भी चांस होते हैं, तो खोल करके किसी भी चीज़ को ज़रूर आप देखें अच्छे से। अब ये जीरा है, तो आधा बॉल जीरा भी है। यहाँ पर हम बराबर लिए हैं, जितना ये हरी इलायची है, लौंग है, उतना ही जीरा भी है। ये है दालचीनी। तो दालचीनी सबसे कम है, लेकिन ये फैल जाते हैं इसीलिए ज़्यादा लग रहे देखने में। दालचीनी जितना सब हरी इलायची और ये है ना, उससे आधा है दालचीनी। और 8-10 तेज पत्ता है। तेज पत्ता ज़्यादा नहीं है, 8-10 से है, ये ले लिए हैं। अगर आपके पास जावित्री हो तो 2 या 3 पीस ले सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो हम बिना जावित्री के बना रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें घर पर नहीं रहते हैं, हर चीज़ हर समय हर किचन में मौजूद नहीं होते हैं। एक आध दो चीज़ अगर आपके पास भी नहीं रहे तो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लो फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम पर काली इलायची डाल दिए हैं। अब इसमें दालचीनी डाल दिए, अब हरी इलायची डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी चीज़ हम बराबर रखे हैं। दालचीनी कम है लेकिन देखने में फैल गया, बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसे लग रहे हैं। तो यहाँ लौंग डाल दिए। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर ही, इसे ज़्यादा नहीं गरम करना है। सौंफ भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर काली मिर्च डाल रहे हैं, ये भी उतना ही है जितना लौंग लिए हैं। और ये है जाफ़र। जाफ़र का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। और जीरा है, जीरा भी है, सभी के बराबर है। एक बॉल से माप रहे हैं तो सब एक जैसा, एक समान है। सौंफ कम है, बाकी सब चीज़ एक समान है। और दालचीनी भी कम है और जाफ़र भी कम है। तेज़पत्ता को टुकड़े करके डाल देंगे। लो फ्लेम पर इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने समय ऐसे हाथ से छू करके देखना है। अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। बर्तन जो गर्म रहेंगे उसी से ये गर्म हो जाएंगे। इसे गर्म करना है, इसे भूनना नहीं है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए इसे गर्म करना है। इसका गर्म करने से क्या होता है हम वो भी आपको बताते हैं। गर्म करने से इसका फ्लेवर जो है खुल कर आता है और इसे ग्राइंड करने में भी आसान होता है। इसका सभी फ्रेश हो जाते हैं, गर्म करने से फ्लेवर इसका निकलने लगता है। और ज़्यादा भून लेंगे ना तो इसके फ्लेवर जो है वो जल जाएंगे। तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा एक बार छू करके देखें, एकदम छूने लायक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, बस आप गैस का फ्लेम को बंद कर दें और बंद बर्तन में ही इसे थोड़ा देर चलाते रहें। तो बंद करने के बाद 2-3 मिनट तक और इसे चलाएंगे, बस ये हो जाएगा। अब देखिए, इसे ये हो गया है। इसे हम अब निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बड़ा सा प्लेट में, और इसे फैला देंगे, नॉर्मल होने के लिए रखेंगे।
हम 2 मिनट गैस ऑन करके किए हैं, उसके बाद बंद करके 2 मिनट किए हैं। टोटल हम 4 से 5 मिनट किए हैं, इसके बाद ऐसे निकाल लिए। अब देख ही सकते हैं किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसे हम थोड़ा देर के लिए रख दिए, नॉर्मल हो गया है। अब 2 मिनट में ही नॉर्मल हो गया, ज़्यादा गर्म नहीं था। अब ये हाथ से देखिए इसे मिला रहे हैं, बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है। और गर्म में ग्राइंड करेंगे तो उससे भी इसके फ्लेवर जल जाएंगे, इसलिए नॉर्मल अच्छे से कर लेना है, तब डालना है ग्राइंडर जार में। तो ग्राइंडर जार में हम डाल दे रहे हैं और इसे थोड़े थोड़े करके डाल देना। अगर सारे आ जाएंगे तो सारे डाल देना है, नहीं तो आप 2 बार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो मेरा जार थोड़ा बड़ा है तो हम सारे डाल देते हैं और इसका ढक्कन लगा करके इसे ग्राइंड करेंगे। ऐसे ग्राइंड करने के लिए भी एक बार में नहीं चला लेना, इसे पल्स मोड पर रोक रोक करके चलाना है। अगर ये एक बार में चला देंगे तो इसमें जो भाप बनेंगे वो भाप से सारे मसाले का फ्लेवर जल जाएंगे। इसीलिए रोक रोक करके चलाना है कि मिक्सी का जो जार है इसे गर्म ना होने पाए। तो देखिए इसे हम बहुत देर तक थोड़ा थोड़ा देर में ही इसे चलाएं, एक बार लगातार नहीं चलाएं, चला करके रोक देते हैं फिर थोड़ा देर बाद चलाएं। इस तरह से इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं। आप देख ही सकते हैं ये एक पाउडर हो गया है। क्योंकि इसे छानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काली इलायची का जो ये रहता है ना, तो थोड़े थोड़े रेसे रह जाते हैं, तो इसके लिए हम छान लेते हैं। हम तो घर पर बना के रखते हैं तो हम छानते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ वीडियो बना रहे तो आपको छान करके हम दिखा दे रहे हैं। छान करके आप रखें या फिर इसी तरह रखें, तो रेसे भी रहेंगे गरम मसाले के, तो कोई ये दिक्कत नहीं है, आप बिना छाने भी रख सकते हैं। तो इसे हम आपको छान के दिखा दे रहे हैं, आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए मोटे मोटे रह गए ना, तो इसी के लिए छाना जाता है। तो इसे हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे और एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। इसे 2-3 बार जितना है थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे और निकलते जाएगा। सबको एक प्लेट में रखेंगे, कुछ बर्बाद नहीं करना है। और जब ये सारे छाना हो जाए तो फिर ग्राइंडर जार में डाल करके फिर से उसे ग्राइंड कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे पाउडर को छान लेते हैं। थोड़ा सा है ये छना गए हैं, देख ही सकते हैं। अब इसे हम बाद में हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए डाल लेते हैं, डाल करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक बार और ग्राइंड कर लेने से हो जाएंगे। तो इसे ग्राइंड कर लेने के बाद देखिए इसे फैला लेना है, इसलिए कि गरम गरम में जार में नहीं रखना है। गरम गरम में जार में रखेंगे ना तो उसमें एक हल्का सा भाप बनने लगेगा, स्टीम बनने लगेगा, जिससे कि गरम मसाले पाउडर मॉइस्चर छोड़ देगा, तो वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो थोड़े देर के लिए हम इसे खुले में रहने दिए, 5 मिनट के लिए। इसके बाद हम एक जार ले लेंगे। तो जार शीशे का जार लें और गरम मसाले पाउडर को आप 2 जार में रखें। एक जार में रखें, उससे आप इस्तेमाल करें। एक जार में थोड़ा रखें, एक जार में ज़्यादा रखें। जिसमें थोड़ा है उससे आप डेली इस्तेमाल करें। अगर बार बार खुलेगा ना तो इसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो कम होता जाता है, उसका पावर कम होता जाता है। तो इस बात को हम इतना अच्छा से समझा के बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप अच्छे से समझें। थोड़ा सा रखें डेली यूज के लिए और उसे इस्तेमाल करें, और बाकी को आप बंद करके अच्छा से रखें। जब ख़त्म हो जाए तो फिर उसे थोड़ा सा निकाल लें। देखिए हम इसमें रख लिए हैं एक जार में। अब हम इसे अच्छे से बंद कर करके ऐसे रखेंगे, और जो इस्तेमाल करना है उसे हम अलग छोटी सी डिब्बी में रखेंगे, उसे रोज़ इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। आपके लिए रोज़ाना अच्छे से अच्छे रेसिपी लाते रहते हैं। और ये गरम मसाले पाउडर को आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो बार बार घर पर ही बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।